Hello everybody, this is me Afsha and I'm back again with a new video today on my page Being Unstoppable. We are covering multiple journeys over here, how people came up with their hurdle challenges and came up to a point of success. सो आज की हमारी स्पेशल गेस्ट है जो कि बेसिकली हमारी नेबरिंग कंट्री पाकिस्तान से बिलोंग करती हैं, पंजाब साइड कहरोड़ पक्का से, मिस सईदा इकरा बतुल। एंड इनकी जर्नी काफ़ी फैसिनेटिंग रही है, बहुत स्ट्रगल वाली जर्नी इनकी रही है और उनसे हम सुनेंगे शी इज़ करेंटली एन ई कॉमर्स एक्सपर्ट, कैसे वो अपने उस पिंड से, उस जर्नी से, उस चैलेंजेस से इस पॉइंट तक रीच की हैं। शी इज़ हैविंग 4 सिस्टर्स, 3 ब्रदर्स एंड उनकी मदर है उनके घर पे। करेंटली हर फादर एक्सपायर 2 years बैक एंड हाउ शी ओवरकम विथ ऑल हर जर्नी हम आपको यहाँ पे कंप्लीट डिस्क्रिप्शन देंगे। सो आइए हम मिलाते हैं आपको अपनी गेस्ट से, मिस इकरा बतुल। सो इकरा, जैसे कि हम आपकी जर्नी जानते हैं कि काफ़ी स्ट्रगल से भरी है एंड आप एक पॉइंट तक रीच हुई हैं। बेसिकली ये टॉपिक क्रिएट करने का या ये वीडियो बनाने का मोटिव ये है कि आपके जैसे कई ऐसे विमेन हैं जो स्मॉल टाउन से बिलोंग करती हैं, लेकिन उनके काफ़ी एम्स होते हैं पर वो रीच नहीं कर पाती ड्यू टू नॉट द प्रॉपर गाइडेंस। तो हम चाहते हैं कि आप आपकी जो रियल जर्नी है वो यहाँ पे प्रेजेंट करें ताकि उन्हें आइडियाज़ मिले, उन्हें समझ में आए कि वो कैसे इस लेवल पे पहुँच सकती हैं। तो आप थोड़ी अपनी जर्नी हमें ब्रीफ करेंगे कि आप कहाँ से बिलोंग करती थी, अभी करेंटली आप क्या करती हैं एंड ऑल। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सईदा इकरा बतूल। मैं आई हूँ पाकिस्तान से, पंजाब के सिटी कहरोड़ पक्का से। ये बहुत छोटा सा शहर है जिसमें ख़वातीन का घर से बाहर निकलना भी बहुत मुश्किल है। मैं उसी सिटी में रहते हुए मैंने आला स्किल्स भी हासिल की, आला एजुकेशंस भी हासिल की और एजुकेशन के लिए मैंने पंजाब के सिटी बहावलपुर को चूज़ किया और वहीं पर मैंने ई कॉमर्स की जर्नी स्टार्ट की और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज ई कॉमर्स एक्सपर्ट ट्रेनिंग भी दे रही हूँ और मैं ट्रेडिंग भी कर रही हूँ। सो इकरा, आपकी फैमिली में कौन कौन है अभी करेंटली? मेरी फैमिली में अभी हम 4 सिस्टर और 3 ब्रदर हैं मेरे और मदर हैं। मेरे बाबा की आज से 2 years अगो डेथ हो चुकी है। ओके, आई एम सॉरी। सो आप थोड़ी अपनी जर्नी हमें बताएंगे कि आपके फादर की कैसे डेथ हुई और कैसे आपने अपना करियर स्टार्ट किया? आज से 14 years अगो मेरे फादर को पैरालाइज्ड हो गए थे। उन्हें फालिज का अटैक हुआ, 1 time हुआ, फिर 3 time हुआ। तो उसमें वो कंटिन्यूसली 10 years इसी में रहे, मतलब पैरालाइज्ड रहे। तो आप इस चीज़ को जान सकते हैं कि जब मतलब बहनें बड़ी हों और भाई छोटे हों और फादर की भी ये सिचुएशन हो तो उस चीज़ में इंसान पे बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं। इधर के आप गर्ल हैं या फिर बॉय हैं। अगर मेरी जगह आज मेरा कोई भाई होता तो वो भी ये सब कुछ फेस कर रहा होता। तो ये सब कुछ मेरे हिस्से में आया, किस लिए आया? क्योंकि मैं अपनी बाकी सिस्टर्स की निस्बत ज़्यादा क्वालिफाई और इसके अलावा मैंने अपनी स्टडी के लिए हर टाइम बाहर जाना चूज़ किया। सो मेरे जो फादर हैं वो मेरे ऊपर ट्रस्ट करते थे बहुत ज़्यादा कि ये मेरी मैं अपनी फैमिली में सबसे ज़्यादा टैलेंटेड थी और मुझे कुछ करना था और वो इस चीज़ को जान चुके थे कि ये मेरी बेटी कुछ करना चाहती हैं। तो दैट्स वाई उन्होंने मुझे नॉन स्टॉप क्वालिफिकेशन, जितना मैंने पढ़ना चाहा उन्होंने मुझे पढ़ाया जी। और मेरे बाबा जब पैरालाइज्ड हो चुके थे तो 14 years उसी में रहे और सडनली उनकी 2023 में फेब में उनकी डेथ हो गई। तो जब आप उस वक्त कौन से ईयर पे स्टडीज़ कर रही थी और आपके पिंड में क्या वहाँ पे कॉलेज अवेलेबल थे जो आपको आगे कोर्स करना था? मैं उस टाइम जब मेरे फादर की डेथ हुई ना, मैं अपनी क्वालिफिकेशन कंप्लीट कर चुकी थी पहले। ऑलरेडी मैं क्वालिफाइड हो चुकी थी, मींस मास्टर्स मैंने अपना कर लिया था। हम थोड़ा और जानना चाहेंगे कि आपने ई कॉमर्स की जर्नी कैसे स्टार्ट की, कैसे आपने सोचा कि आप एक डिजिटल प्लेटफॉर्म में, या आज आप इस लेवल पे हैं, यू आर ऑलरेडी एन ई कॉमर्स एक्सपर्ट ईदर इन ट्रेनिंग और ट्रेडिंग, और आप कई लोगों को इसकी गाइडेंस देती हैं इन योर पर्सनल टर्म्स ऑल्सो एंड अदर टर्म्स। तो आपने वो जर्नी स्टार्ट कैसे की, क्या आप उस पर हमें थोड़ा ब्रीफ देंगे? मेरी ये जर्नी इस तरह स्टार्ट हुई कि जब मैंने देखा कि मेरे फादर पैरालाइज्ड हैं और मैं मास्टर्स कर रही थी, और मास्टर्स से भी पहले अगर मैं आपको जनरली अपने बारे में बताऊं कि मास्टर्स से भी पहले मैंने टीचिंग स्टार्ट की हुई थी। जब मैं अपने सिटी में थी, छोटा सा सिटी था और कोई अपॉर्चुनिटी थी नहीं, तो मैंने टीचिंग स्टार्ट की हुई थी। मैं एज अ केमिस्ट्री टीचर
मैं नो डाउट कि अपने पेरेंट्स को उस टाइम भी सपोर्ट करने लग गई थी, अपने जी। एक्सपेंसेस मैं खुद उठाना स्टार्ट हो चुकी थी। ओके। बट मुझे पता था कि मैंने जब बाहर जाना है तो मेरे फादर सडनली अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। मैंने ऑलरेडी सेविंग स्टार्ट कर दी थी। जी। जब मुझे फील हुआ कि मेरे जैसे ही बैचलर फिनिश हुआ, मैंने फ़ौरन से मास्टर के अप्लाई किया, तो मेरे फादर ने मुझे कहा कि भाई मेरे पास इतनी नहीं है, बट मैंने उसको स्टॉप नहीं किया, मेरे पास सेविंग थी तो मैंने अप्लाई कर दिया और मेरा यूनिवर्सिटी में नेम भी आ गया 2nd 3rd नंबर पे। मुझे फ़ौरन से एडमिशन भी मिला और मैंने अपनी कंटिन्यू की स्टडी मामू के घर में रह के। यू नो कि यूनिवर्सिटीज़ टाइम बहुत ज़्यादा होती हैं। Exactly. तो मुझे माइंड में ये चीज़ आया कि डिजिटल लोग कैसे वर्क करें, लोग डिजिटल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे कैसे काम करें। वो कौन सा ईयर था जब आप? ये था 2018 की बात है। Okay. 2018 की बात है। मैंने देखा कि लोग डिजिटल वर्क भी कर रहे हैं, ऑनलाइन अर्निंग भी कर रहे हैं। तो मेरे माइंड में ये चीज़ आई कि इसको सर्च किया जाए। आपने देखा कहाँ फर्स्ट, ये किस प्लेटफॉर्म में देखा कि लोग इस पे काम कर रहे हैं? मेरे अपने ही कज़न थे जो कि फ्रीलांसर हैं, ठीक है, अभी भी वो फ्रीलांसर हैं और वो फ्रीलांसिंग कर रहे थे। तो उन्होंने मुझे कहा कि लाइक अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो मुझे आर्टिकल्स भी राइट करके दो। जी। मैं मल्टीपल आर्टिकल्स को देख के एक आर्टिकल बनाती थी और मैं उनको देती थी। 500 वर्ड्स पर मुश्तमिल होता था। तो वो जब मैं उनको देती थी तो उसका वो मुझे बहुत कम दे रहे थे, लाइक 200 300। तो ये मेरे लिए बड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा था कि इतनी स्ट्रगल भी करना। मैंने सर्च किया कि वो खुद क्या कर रहे हैं। जी। फिर मुझे मालूम हुआ कि वो एज अ मिडल मैन होके एक जगह से काम लेते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे काम लेते हैं और अपने ही बंदों से इसी कंट्री में रह के अपने सिटी में लोगों को थोड़ा थोड़ा सा पे करके बड़े लेवल का काम कर रहे हैं। तो वो एज अ मीडिएटर काम कर रहे थे। जी, मीडिएटर काम कर रहे थे। बाहर से डील लेके आप लोगों को देते थे, तो बेसिकली आपको कम पे करते थे और जी खुद कुछ ना होके एज अ मीडिएटर वो, क्योंकि आपको प्लेटफॉर्म की उतनी नॉलेज नहीं थी उस टाइम मुझे नॉलेज। जी जी। तो फिर इसके बाद मैंने सर्च करना स्टार्ट किया। फिर मैंने कंप्यूटर कोर्स से, क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इंसान के पास, हम अगर डिजिटल चीज़ में आते हैं तो लैपटॉप, कंप्यूटर ये हमारी बेसिक चीज़ है। Exactly. तो मैं साइंस की स्टूडेंट थी, मुझे कंप्यूटर वगैरह का नॉलेज नहीं था, तो मैंने उसकी लर्निंग के लिए अप्लाई किया, कंप्यूटर को कंप्लीट लर्न किया कि हाउ टू रन। Exactly. फिर उसके बाद फिर मुझे मेरे ही मेंटोर ने, जो मुझे कंप्यूटर सिखा रहे थे, उन्होंने कहा कि आप सर्च करें इस टाइम लोग कैसे वर्क कर रहे हैं, नाइट में बैठ के काम करते हैं, डॉलर्स में अर्निंग करते हैं। जी। थोड़ी सी मोटिवेशन मिली और उस टाइम स्टडी का भी प्रेशर आपको पता है बहुत होता है। Exactly. उसके प्रेशर के साथ साथ मैंने ना सर्चिंग स्टार्ट की, तो मुझे मालूम हुआ कि अमेज़न, अमेज़न के बारे में मालूमात मिली मुझे। मुझे ये सोशल मीडिया से मिली थी। 2018 में अमेज़न आ चुका था? जी, आ चुका था। अमेज़न 1994 से आ चुका था। बट ये देखें कि हमने सर्चिंग लेट की। जी। आज अगर कुछ लोग मुझे देख के सर्च करेंगे तो वो खुद समझ जाएं कि वो कितनी लेट सर्च करें। ट्रू। तो अमेज़न तो 1994 से आ चुका था जी। बट ये हमारा ये था कि हमने लेट सर्च किया। अब मैंने अगर 2018 में सर्च किया तो दैट्स मीन कि अभी जो लोग मुझे देख के सर्च करेंगे वो कितना पीछे हैं। True. अगर मैंने उस टाइम स्टूडेंट होते हुए मैंने मास्टर की क्वालिफिकेशन की, उसके साथ साथ मैंने अगर इसकी लर्निंग स्टार्ट की, तो मुझे उस टाइम फील होता था कि मैं बहुत पीछे हूँ। Exactly. आज जब मैं उन लोगों से मिलती हूँ जिनको अमेज़न का नॉलेज नहीं है, तो मुझे फील होता है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत आगे हूँ। तो इसी तरह मतलब मैंने अमेज़न को लर्न करना स्टार्ट किया था। पहले मेरे पास रिसोर्सेज नहीं थे। जी। रिसोर्सेज नहीं थे, मैंने सोशल मीडिया से ही अमेज़न को सबसे पहले लर्न किया। लाइक आपको पता है यूट्यूब पे भी लोगों की कोर्सेज मौजूद होते हैं, बट मैंने उन पे डिपेंड नहीं किया। जी जी। मुझे आपको एक नॉर्मल सी डिस्कशन आपसे ये है कि लाइफ में जब हमारे गोल बड़े हों, हमारा मकसद हो और जिम्मेदारियाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा हो ना, तो फिर इंसान को मेन चीज़ की तरफ पहुंचता है कि हमें कोई ऐसा मेंटोर भी अपनी लाइफ में चाहिए जो कि हमें रोड मैप दे। Exactly. वैसे तो मैं सोशल मीडिया से लर्न कर सकती थी। अभी जितने लोग मेरी ऑडियंस हैं, अगर ये भी लोग मुझे मतलब मेरी जर्नी के बारे में अगर सुन रहे हैं, तो अगर आप लोग भी लर्न करना चाहें तो वैसे नो डाउट कि सोशल मीडिया पे भी आप इजीली लर्न कर सकते हैं। बट मेन चीज़ क्या है कि जब आपके पास मेंटोर नहीं है, आपको राइट पाथवे नहीं मिल सकता। एग्जैक्टली। कोई एक ऐसा पर्सन होना चाहिए, या तो वो खुद ही आपकी इंस्पिरेशन हो, एक्सपर्ट हो उस फील्ड में, और वो आपको राइट गाइडेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपकी जर्नी में ऐसा मेंटोर कौन था? मेरी जर्नी में मेरे जो मेंटोर थे उनका नाम था सर अफराज नवाज। ओके। सर अफराज नवाज वो मुल्तान से बिलोंग करते हैं। ओके, ठीक है। उनसे भी पहले मैं ऑनलाइन
ऑलरेडी ये कोर्स कर चुकी थी। ओके। तो वो मैंने किया था, यूएस से किया था जी। मैंने उस टाइम $350, दैट टाइम वाज वेरी टू मच। ओके। $350, तो यू नो 2018। जी, तो $350 आप आपकी पाकिस्तान अवाम को बताना चाहेंगे कि वो पाकिस्तान रुपीस में कितने अब होते अगर हैं? पाकिस्तान में देखें तो वो इस टाइम जो उसकी कीमत है वो 1 लाख भी क्रॉस है, बट Okay. उस टाइम पे वो था आई थिंक सो 80,000। तो बेसिकली जो आपकी पढ़ाई के लिए, स्टडीज के लिए जो भी ये फीस लगी, तो उसको आपको स्पॉन्सर किसने किया है? ये अमेजोन की लर्निंग के लिए, जी। अमेजोन की लर्निंग के लिए मेरी मदर ने सपोर्ट किया था मुझे। ओके। मेरी मदर ने उस टाइम अपनी इयरिंग को सेल किया, जी। गोल्ड की इयरिंग्स को सेल करके मुझे मेरी मदर ने अमेजोन का कोर्स जस्ट लर्निंग के लिए, और जिसकी श्योरिटी भी नहीं थी कि अर्निंग होगी। दैट्स सो गुड, जो कि ये मदर ही कर सकती हैं, जो एक्चुअल में रियल हीरोज हैं हमारी लाइफ की। जी। एंड सो योर मदर इज। एंड जानते हम ये भी जानना चाहते हैं कि जो ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म है या अमेज़न का प्लेटफॉर्म है, ये काफ़ी वास्ट है। तो आपने अमेज़न में स्टार्टिंग कैसे की? आप वहाँ पे एफिलिएट मार्केटिंग कर रही थी, आपने ट्रेडिंग की? क्योंकि आप इनिशियली स्टार्ट करते ही तो आप ट्रेनर नहीं बन सकते, तो आपने वो स्टार्ट कैसे किया और आप आज यहाँ पे किस लेवल पे रीच करी हैं? कितने स्टूडेंट्स मौजूद है आपके साथ, या ट्रेडिंग में आपने कितनी अर्निंग कर ली? आपके कितने प्रोडक्ट्स हैं? थोड़ा आप उसका ब्रीफ दें हमें ई कॉमर्स रिलेटेड। ओके। अमेज़ोन पे जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने उस टाइम किया था, जो हमारे सर्विस प्रोवाइडर थे उन्होंने कहा कि आप प्राइवेट लेबल से स्टार्ट करें। मैंने मेन जो अपनी लर्निंग की थी प्राइवेट लेबल की थी, फिर उसके बाद मैं मूव कर गई थी एफबी होलसेल की तरफ, सेकंड मॉडल की तरफ, जिसकी मैंने देखा कि डिमांड ज़्यादा है। जी। मैं प्राइवेट लेबल की एक्सपर्टीज थी, एफबी होलसेल की तरफ मूव कर गई। मैं खुद से सेल्फ लर्निंग की मैंने, उसका मेरा कोई मेंटोर नहीं है, वो मैंने खुद से सेल्फ लर्निंग करके एफबी होलसेल सीखा। एफबी होलसेल सीख लेने के बाद मुझे ऐसा नहीं है कि फौरन से क्लाइंट मिल गया था। तो आप सेल्फ लर्निंग के लिए क्या प्लेटफॉर्म यूज करती थी? मैंने सेल्फ लर्निंग के लिए यूट्यूब, जी, इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, मैंने सबको यूज किया। मतलब मेनली आप सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म यूज करके आपने अपने लिए ऑर्गेनिक वे में स्टडी करी, yes. खुद से रिसर्च करके। जी मैं। तो ये हर उन लोगों के लिए पॉइंट है जो घर बैठी विमेंस है या जो भी स्टूडेंट्स है जो स्मॉल पिंड में अगर उन्हें इंटरनेट का एक्सेस है तो वो डिजिटल प्लेटफॉर्म चेक करके ही एक लेवल पे रीच कर सकती हैं। एंड देन आप स्टेप बाय स्टेप कैसे आगे बढ़ी एंड करंट आपकी क्या पोजीशन है? मैंने ये स्टार्टअप लिया था अपने सिटी में, हमारा एक सेमिनार था, हमारा एक स्कूल था, मैं वहाँ टीचिंग कर रही थी। मास्टर क्वालिफिकेशन गेन करने के बाद जब मैं अपनी सिटी में वापस गई थी तो मैंने केमिस्ट्री पढ़ाना स्टार्ट की थी अगेन से। जी। मैं केमिस्ट्री में एक्सपर्ट थी क्योंकि मैंने मास्टर किया हुआ था एमएससी केमिस्ट्री। जी। सो ये मेरा सब्जेक्ट था। वहाँ मैं पढ़ा रही थी तो एक स्कूल में, तो उन्होंने कहा कि मैम आप मोबाइल यूज करती हैं बार बार, ऑब्जेक्शन लगा ना। जी। तो मैंने उनको बताया कि मेरा ऑनलाइन वर्क है, मैं ऑनलाइन काम करती हूँ, सो दैट्स वाई मुझे ये देखना पड़ता है, अगर कोई इशू है तो मैं ये क्विट कर देती हूँ जॉब। तो उन्होंने मेरे से पूछा कि आप क्या काम करती हैं, मैंने कहा अमेज़न। तो एक बहुत बड़ा सेमिनार उन्होंने वहाँ अरेंज किया। ग्रेट। कि यहाँ छोटे से लोग हैं, ऐसे लोग हैं जिनको कोई आइडिया नहीं है, उनके पास इन्वेस्टमेंट है बट वो उसको सही से यूटिलाइज करना नहीं जानते। तो आप ऐसा करें कि हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू उनके अपने स्कूलिंग लेवल से, उन्होंने कहा हम यहाँ सबको इनवाइट करते हैं, फ्री सेमिनार करते हैं हमारी तरफ से। आप यूँ समझ लें, मैं एक वर्ड बोलूँगी, सदका जारिया। हम लोगों को अवेयरनेस देते हैं कि कैसे आप लोग इस डेट में, आज के डेज में, लाइक मैं आपको 2022 की बात करूं तो उस टाइम उन्होंने कहा कि 2020 में उन्होंने कहा कि आप सबको अवेयरनेस दें। मैंने फिर उस टाइम सेमिनार था, तकरीबन 1000 प्लस लोगों ने उस सेमिनार को ज्वाइन किया और मैंने वहाँ लोगों को अमेज़न की अवेयरनेस दी। जैसे ही अवेयरनेस दी तो मेरे पास स्टूडेंट्स आए, ये मेरी ट्रेनिंग की जर्नी स्टार्ट हो गई। तो उसी स्कूल में स्टूडेंट्स ने एडमिशन लेना स्टार्ट किया। आप यूँ समझें कि स्कूल का लेवल बहुत स्केल अप हुआ। वन थिंग। सेकंड थिंग क्या है कि मेरे स्टूडेंट्स मुझसे आगाह हुए कि मैं क्या कर रही हूँ और मैं क्या पढ़ा सकती हूँ और मेरे अंदर कौन कौन सी स्किल्स हैं, एक्सपर्टीज़ हैं। सो इस बेस पे मेरे से लोगों ने ट्रेनिंग लेना स्टार्ट की, मुझे पे करना स्टार्ट किया, तो मेरी ये ट्रेनिंग की जर्नी स्टार्ट हो गई। ग्रेट ग्रेट। तो यहाँ से आपकी ट्रेनिंग की जर्नी स्टार्ट हुई, बट आप अमेज़न में ट्रेडिंग ऑलरेडी कर रही थी मैं। तो आपने कुछ अर्निंग की थी पहले? मुझे कर लेने के बाद, कोर्स सीख लेने के बाद 4 मंथ 5 मंथ कोई क्लाइंट नहीं आया था, बट मैं कंसिस्टेंट रही कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ अचीव करना है। मैंने उसको गिव अप नहीं किया, मैंने गिव अप नहीं किया और मैंने लाइफ में गिव अप करना सीखा भी नहीं।
बेसिकली यही है कि जब आप शुरुआत करते हैं तो इट विल बी लॉट ऑफ चैलेंजेस, और कोई भी चीज़ तुरंत नहीं होती. इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम एंड कंसिस्टेंट एफर्ट. बिना कंसिस्टेंसी के आप कुछ अचीव नहीं कर सकते. तो अभी अगर हम अभी किसी की जर्नी देखते हैं, हम आपकी जर्नी देखें, तो इट विल बी सक्सेस, एंड हम आउटकम देखते हैं, हम उसके इनपुट और उसके हार्ड वर्क नहीं देखते. तो दिस इज़ अ मैसेज फॉर ऑल दोज व्यूवर्स, चाहे वो मेल फीमेल स्मॉल टाउन कहीं से भी बिलोंग करते हैं. आपने अगर किसी भी प्लेटफॉर्म में कुछ स्टार्ट किया है, इनिशियली वो स्ट्रगल आएगा, इट विल टेक टाइम, शायद सालों भी लग जाएं, बट कीप ऑन डूइंग अगर आप पैशनेट हैं उससे रिलेटेड, एंड देन यू विल बिकम वन काइंड ऑफ सईदा इन योर ओन जर्नी. तो सईदा, आप अभी करेंटली कितने लोगों को ट्रेन कर चुकी हैं, एंड ऑलमोस्ट आपके ऑन एन एवरेज कितने स्टूडेंट्स हो चुके हैं? ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में आपने कितना एक ऑन एन एवरेज कितनी अर्निंग आपने अचीव कर चुकी है? यू कैन टेल इन डॉलर्स एंड पाकिस्तानी करेंसी एज वेल, तो ये व्यूअर्स को कनेक्ट होगा. तो एक एवरेज बताएंगे आपकी सक्सेस रीच क्या है? अब तक मैं जो स्टूडेंट्स को पढ़ा चुकी हूँ अराउंड अबाउट 2000 प्लस स्टूडेंट, वो पाकिस्तान के भी हैं, यूएस के भी हैं, यूके के भी हैं, इवन के यूएई के भी हैं और केएसए के भी हैं. ओके. मैं हर नेशनैलिटी के स्टूडेंट को पढ़ा चुकी हूँ, और वो अराउंड अबाउट 2000 प्लस स्टूडेंट्स. ओके. और एज वेल एज अगर ट्रेडिंग की बात करें तो मैं पाकिस्तान में रहते हुए मैं 8 लाख क्रॉस कर चुकी थी. नॉर्मल वे में अर्निंग कर रही थी मैं. ओके. और मैंने 2000 पर मंथ अर्निंग या पर मंथ अर्निंग जी, पर मंथ अर्निंग मेरी इतनी पाकिस्तान में थी जी. अभी मैं रिसेंटली यूएई में हूँ. तो मैं आप सबको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि मैं 2023 में मेरा एम था गाड़ी लेना. मुझे सेल्फ ड्राइविंग करना बहुत पसंद है, गाड़ी लेना बहुत पसंद है, गाड़ियाँ बहुत पसंद है. ओके. सो ये मेरे बाबा से मेरे अंदर हुआ, उनको बहुत शौक था, वो गाड़ियाँ ऐसे चेंज करते थे हर टाइम. तो मुझे ये था कि मैंने अपने बाबा के रिसोर्सेज नहीं, अपने रिसोर्सेज से मैंने लेनी है. तो मैंने 2023 में फर्स्ट पाकिस्तान में गाड़ी ली. माशाल्लाह. तो आपने कार ली? जी जी. ओके, ग्रेट. तो इस तरीके से आप अपने आप पैशनेट है तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं. एंड एक मैं छोटा सा हाईलाइट चाहूँगी कि आप पाकिस्तान में ही काफ़ी अच्छी अर्निंग कर रही थी, तो क्यों आप यूएई मूव हो गई? एंड आप आई थिंक रिसेंटली यूएई मूव हुई हैं. yes. तो उसके रीजंस क्या हैं और बेनिफिट्स क्या हैं? तो अगर कोई भी अपनी कंट्री पे है एंड इफ दे आर लुकिंग टू मूव इन यूएई, तो वो उसे क्यों आना चाहिए, ये आप थोड़ा हाईलाइट करें. अच्छा, इसका मैं आपको शॉर्ट वे में बताना चाहूँगी कि इंसान को एक ही लेवल पे नहीं रहना चाहिए. लाइक आपने बोला कि मेरे जो गोल है, मेरे एम है, वो बहुत बड़ा है. तो मुझे पाकिस्तान से बाहर निकल के भी देखना था कि यहाँ के लोग कैसे, एक डेवलपिंग कंट्री में मैं बिलोंग करती हूँ बट मैं आई हूँ डेवलप्ड कंट्री में. तो मुझे थोड़ा सा ये डिफरेंस जानना था कि डेवलपिंग कंट्री में और डेवलप कंट्री में क्या डिफरेंस है. सो सईदा बेसिकली एक ई कॉमर्स एक्सपर्ट भी हैं. उन्होंने काफ़ी कुछ अच्छा लेवल रीच किया है एंड देन वो यहाँ मूव भी हुई है. इसके साथ ही साथ वो एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हैं, जो काफ़ी अच्छे फॉलोअर्स हैं उनके, ईदर इन टिकटॉक, फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड सोशल मीडिया पेज. तो क्या आप जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं उन्हें भी एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देंगे कि आपने इतना ऑक्यूपाइड होने के साथ साथ आपकी स्टडीज़, आपकी क्वालिफिकेशन, आपके करियर, ट्रेनिंग, ट्रेडिंग, इन सब के साथ आपने अपना यूट्यूब कैसे मेंटेन किया और उसमें एक रीच कैसे बढ़ाए? अच्छा, मैं आप सबको ये बताना चाहूँगी कि जब हम एक्सपर्ट लाइक हमें स्किल्स कुछ गेन होती हैं तो हम वो कैसे लोगों को बता सकते हैं कि हम ई कॉमर्स एक्सपर्ट हैं. तो इसके लिए ही मैंने सोशल मीडिया को चूज़ किया कि सोशल मीडिया पे आपको पता है डे बाय डे मल्टीपल लोग सर्चिंग कर रहे होते हैं. सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा लोग इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे सब कुछ मौजूद होता है. तो मैंने अपने वर्क के लिहाज से अपने तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स बनाए. मेरी सोशल मीडिया अकाउंट्स की जर्नी ऑलमोस्ट मेरे वर्क के से पहले की है जी. मैं ऑलरेडी जब स्टूडेंट थी तब भी मैं कुछ ना कुछ, मुझे कोई नेचर वाइज कोई चीज़ पसंद आती है, कोई खाना पसंद आता है, मैं उसको भी पोस्ट करती रहती हूँ. और अभी तक भी ये नेचर है मेरी कि जो चीज़ मुझे पसंद हो रही हो मैं उसको पोस्ट कर देती हूँ, लोगों को दिखाती हूँ, ताकि वो इससे ये नहीं देखें कि मैं अच्छा खाती हूँ, इससे ये देखें कि अपने आप को कैसे हम अपग्रेड कर सकते हैं. सो मेरी ये जर्नी ऐसे स्टार्ट हुई. नो डाउट मुझे इसमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़, लोग मुझे बैड कमेंट भी करते हैं, बैड रिव्यूज़ देते हैं, कुछ क्या बोलते हैं, बट मैंने उसको इग्नोर किया. एग्जैक्टली. तो सोशल मीडिया के दोनों इफेक्ट होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. एंड अगर आप सिर्फ नेगेटिव साइड देखेंगे तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे. तो इट्स एन इंस्पिरेशनल जर्नी ऑफ सईदा
जिससे हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है. एंड कंसिस्टेंसी इज़ द की. एंड टू इनवाइट हर इन माई चैनल ऑफ बीइंग अनस्टॉपेबल इज़ कि आपको, मैं जैसे हमेशा कहती हूँ, आपको गिरना है, थकना है, बस रुकना नहीं है, चलते जाना है. एंड दिस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज और ऑल ऑफ अस कीप ऑन गोइंग, चाहे आप किसी भी फील्ड में हैं, एंड इंशाल्लाह यू विल अचीव दैट. So thank you so much, Saida. Thank you so much coming for in our inviting channel. me. Thank you so much, Thank ma'am. you.